हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल। और ये सवाल जो है कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कि मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और ये सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो को जो कि अन्य नाम से मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सैंधव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो आपका आंसर होगा बैल। हमारा चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो आपका आंसर होगा लोथल। लोथल जो है कि भारत में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो आपका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता था वह भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सभ्यता था, शहर था। हमारा अगला सवाल है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। आठवां प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर जो है कि धोलावीरा से। हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आपका आंसर होगा लाल। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आपका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल में, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में जो है कि मिले हैं। हमारा अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे दो कौन है। तो आपका आंसर होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हमारा अगला सवाल है इस वीडियो का कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी, सभ्यता थी, वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर होगा सौराष्ट्र में। हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो आपका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। हमारा अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो आपका आंसर है मातृशक्ति पर, यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वे मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो आपका आंसर होगा विशाल अन्नागार, धानी कोठार के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वे सोना और चांदी से परिचित थे, तांबा और कांसे से परिचित थे, और टीन और शीशा से भी परिचित थे। वे लोहा से परिचित नहीं थे। तो ये आपका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो आपका आंसर होगा सिंडन। ये आपका राइट आंसर है। हमारा 19वां प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर होगा दैमाबाद। दैमाबाद से जो है कि हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ था वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो आंसर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। जो कि हड़प्पावासी जो थे वे अपने भवन के निर्माण के लिए जो उपयोगी जो वस्तुएं थी, जो सामग्री थी, वे यहाँ से प्राप्त करते थे, आयात करते थे। हमारा अगला सवाल है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो है कि घोड़ा का अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, गाय का अवशेष भी मिला है और हाथी का अवशेष भी मिला है। वो जो है कि शेर का अवशेष नहीं मिला है। तो आपका आंसर जो है कि शेर होगा। ठीक है। हमारा 23वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आपका आंसर है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी साहनी के द्वारा। हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी। तो आपका आंसर होगा उचित समतावादी पर, यानी कि हड़प्पा के लोगों का जो सामाजिक पद्धति जो था वे उचित समतावादी पर आधारित था। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है कि सिंध का बाग कहा जाता है।
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।